हेलो फ्रेंड्स। तो अनक्लिक साउंडर्स अपने स्टडी कर रहे थे। चैप्टर 28 अपने कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपने स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 29, जिसका नाम है मैटरनिटी एंड न्यूबॉर्न मेडिकेशन। चैप्टर नंबर 29। ठीक है, आज नया चैप्टर है जिसका पार्ट फर्स्ट अपन स्टडी करेंगे। कुछ एक मेडिकेशन है इंपॉर्टेंट जो कि अनक्लिक्स में दी हुई है, वो सारी अपन वन बाय वन स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली जो मेडिसिन दे रखी है दैट इज टोकोलाइटिक्स। टोकोलाइटिक्स क्या होती है ये मेडिकेशन? अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछी गई है। देखिए साथ ही साथ नोट्स जो है वो प्रिपेयर करते चले जाना। पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ यहाँ से मैं। टोकोलाइटिक्स क्या है? मेडिकेशन मेडिकेशन एक एक वर्ड कॉपी पेन लेकर के साथ में लिखना है। ये सारे के सारे नोट्स हैं जो कि एनक्लिक्स के मैंने प्रिपेयर किए हैं। लेटेस्ट जो वर्जन है सॉन्डर्स का 9th एडिशन उसके। ठीक है, मेडिकेशन दैट medication that produce uterine relaxation uterine relaxation। ठीक है, ऐसी मेडिसिन जो कि यूट्रस को रिलैक्स करने के काम आती है और साथ ही साथ एंड सप्रेस यूटेराइन एक्टिविटी। ठीक है, यूट्रस की जो एक्टिविटी यानी यूट्रस की एक्टिविटी क्या होती है? यूट्रस क्या करता है? कॉन्ट्रिक्शन क्रिएट करता है, तो उसको भी क्या करती है? सप्रेस करती है। यूज टू और साथ ही साथ इसका यूज कहाँ होता है? यूज टू डिक्रीज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ऐसी मेडिसिन को क्या बोलते हैं अपन? टोकोलाइटिक्स बोलते हैं। यानी कि ऐसी ड्रग जो कि यूट्रस को रिलैक्स करती है, यूट्राइन एक्टिविटी को डिक्रीज करती है और साथ ही साथ यूट्रस का जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको डिक्रीज करने के काम में ली जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या रहता है इसी ड्रग का? सभी को पता होगा लगभग, मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, ये एक ऐसी ड्रग है जो कि यूट्रस को सप्रेस करने का काम करती है। यूट्राइन जो कॉन्ट्रैक्शन है उन कॉन्ट्रैक्शंस को डिक्रीज करने का काम करती है, इसीलिए इनको अपन क्या बोलते हैं? टोकोलाइटिक्स अपन इनको बोलते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। इट सप्रेस, मैग्नीशियम सल्फेट की बात हो रही है, MgSO4। MgSO4 इट सप्रेस करती है क्या? सेंट्रल नर्व सिस्टम, CNS को सप्रेस करने का काम करती है। एंड एंड एक्ट अगेंस्ट एंड एक्ट अगेंस्ट सीजर एक्टिविटी या सीजर। ठीक है, CNS को सप्रेस करती है और साथ ही साथ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड जो सीजर है, एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया जैसी कंडीशन में दौरे आते हैं, उनको ये ट्रीट करने के लिए काम में ली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे अपन बात करते हैं इसके स्पेसिफिक यूजेस की। तो यूज अगर अपन देखें तो प्री एक्लेम्सिया प्री एक्लेम्सिया प्री एक्लेम्सिया एंड एक्लेम्सिया।
ठीक है, जिनके अंदर क्या आते हैं, एक फीमेल को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दौरे आते हैं, सीजर आते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में यूज टू ट्रीट प्री टर्म लेबर। ठीक है, नॉर्मल टर्म लेबर अपन किसको बोलते हैं, 36 टू 40 वीक के बीच में यदि लेबर हो रहा है तो उसको अपन बोलते हैं टर्म टर्म प्रेगनेंसी या टर्म लेबर। लेकिन उस टाइम से पहले, बिफोर टाइम यदि लेबर स्टार्ट हो रहा है तो उस लेबर के दौरान यूट्रस का कॉन्ट्रेक्शन रोकने के लिए भी अपन MgSO4 टोकोलाइटिक्स काम में लेते हैं। ठीक है, चलिए इसके एडवर्स इफेक्ट की बात कर लेते हैं। एडवर्स इफेक्ट, क्या क्या एडवर्स इफेक्ट रहते हैं इसके, इट डिक्रीज रेस्पिरेटरी एफर्ट, रेस्पिरेटरी एफर्ट। रेस्पिरेटरी एफर्ट डिक्रीज क्यों करती है, क्योंकि ये CNS को सप्रेस करने का काम करती है। इस कारण, इस वजह से जो रेस्पिरेटरी मसल्स है वो क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है। तो एक तो साइड इफेक्ट हो गया ये। नेक्स्ट साइड इफेक्ट है, इट विल डिक्रीज रिफ्लेक्सेस। ये रिफ्लेक्सेस को भी डिक्रीज करती है। क्यों, क्योंकि वही सेम कारण, CNS डिप्रेस हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए अपने को डीप टेंडन जो रिफ्लेक्स है वो क्या मिलेंगे, अपने को सप्रेस्ड मिलेंगे। ठीक है, डीप टेंडन रिफ्लेक्स का दूसरा नाम क्या है, पटेलर या टेलर रिफ्लेक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और ये क्या करती है, हाइपोटेंशन क्रिएट करती है। हाइपोटेंशन क्रिएट करती है साइड इफेक्ट के रूप में। और साथ ही साथ जो यूरिन आउटपुट है उसको ये क्या कर देती है, डिक्रीज कर देती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे इसके क्या है, एडवर्स इफेक्ट है। चलिए नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। अब ऐसी कंडीशन में व्हाट आर द नर्सिंग इंटरवेंशंस, क्या क्या नर्सिंग इंटरवेंशंस अपने को करने होंगे। ठीक है, एक फीमेल है, उसको अपन MgSO4 दे रहे हैं, मैग्नीशियम सल्फेट दे रहे हैं। क्या क्या उसके साइड इफेक्ट्स हैं वो अपन ने पढ़ लिए, उसके यूजेस पढ़ लिए। अब यदि साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं या फिर अपन एक फीमेल को ये ड्रग दे रहे हैं तो उस कंडीशन में अपन क्या क्या नर्सिंग इंटरवेंशंस अपने को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो देखिए नर्सिंग इंटरवेंशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने को क्या करना है, इस ड्रग को इन्फ्यूजन सेट में ही देना है। इन्फ्यूजन सेट जो है उसमें ही प्री डिसाइडेड डोज ही पेशेंट को देनी होती है, जो कि वेल कैलकुलेटेड डोज होती है। ठीक है, ओवर डोज में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो इन्फ्यूजन सेट में प्री डिसाइडेड डोज देनी है। देन साथ ही साथ मॉनिटर करना है, मॉनिटर सीरम GSO4 लेवल। ठीक है, ये लेवल अपने को मॉनिटर करते रहना है। और साथ ही साथ जो एडवर्स इफेक्ट है उनको अपने को आइडेंटिफाई करना है, लाइक रेस्पिरेटरी रेट। ठीक है, और यूरिन आउटपुट एंड डीप टेंडन रिफ्लेक्स, ये सब अपने को क्या करना है, नोटिफाई करते रहना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, यदि ओवरडोज की कंडीशन हो जाए, ओवरडोज की कंडीशन हो तो उस कंडीशन में अपने को इसका एंटीडोट कैल्शियम ग्लूकोनेट नियर बाई रखना है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट मैग्नीशियम सल्फेट। चलिए नेक्स्ट अपन ड्रग की बात करते हैं। अगली जो ड्रग है दैट इज, पेन का थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। नेक्स्ट ड्रग है सेकेंड वन, बीटामेथासोन। ठीक है, एनक्लेक्स में ये सीक्वेंस वाइज पढ़ रहे हैं अपन। सेकेंड ड्रग है बीटा मेथासोन। ठीक है, एंड साथ में डेक्सा मेथासोन। ठीक है, नाम से पता चल गया होगा, बीटा मेथासोन या फिर डेक्सा मेथासोन। किस कैटेगरी की ड्रग है ये ड्रग जो है ये कौन सी कैटेगरी में आती है, तो ये ड्रग कोर्टिकोस्टेरॉइड
ग्रुप की ड्रग है, यानी कि स्टेरॉइड ड्रग है, कोर्टिकोस्टेरॉइड कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग है दैट इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट ये सर्फेक्टेंट का प्रोडक्शन इंक्रीज करती है, ठीक है, फॉर फॉर एसिलरेट और एसिलरेट फीटल लंग मैच्योरिटी फीटल लंग्स मैच्योरिटी, ठीक है। तो ये एक ऐसी ड्रग है बीटामेथासोन या फिर डेक्सामेथासोन, ठीक है, स्टेरॉइड कैटेगरी की ड्रग है जो कि अपन कब काम में लेते हैं, एसिलरेट द सर्फेक्टेंट फॉर फीटल लंग्स मैच्योरिटी। ये देखिए, ये लंग्स के अंदर क्या है, एल्यूलाई वाला पार्ट, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो है उसके बाद में आता है एल्यूलाई। एल्यूलाई पर क्या होता है, यहाँ पर होते हैं सर्फेक्टेंट, ठीक है। ये सर्फेक्टेंट क्या करते हैं, इस एल्यूलाई को पिचकने नहीं देते हैं, ठीक है, कोलैप्स नहीं होने देते हैं। लेकिन प्री मेच्योरिटी की कंडीशन में जो बेबी है मदर के वोम्ब में, गर्भाशय में जो बच्चा है, उस बच्चे की ये जो एल्यूलाई है उनमें सर्फेक्टेंट की कमी की वजह से, ठीक है, बिकॉज ऑफ प्री मेच्योरिटी की वजह से क्या होता है, सर्फेक्टेंट कम बनता है, और सर्फेक्टेंट कम यदि बनेगा तो बेबी की जो एल्यूलाई है वो क्या हो जाएंगे, कोलेप्स हो जाएंगे। तो इन एल्यूलाई को कोलेप्स होने से बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, ये अपन स्टेरॉइड मदर को देते हैं, ठीक है, ताकि ये क्या करते हैं, स्टेरॉइड क्या करेंगे, ये सर्फेक्टेंट का निर्माण करेंगे, और ये सर्फेक्टेंट क्या नहीं होने देंगे, बेबी की जो एल्यूलाई है उनको कोलेप्स नहीं होने देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन आगे बात करते हैं इसके यूजेस की, इस ड्रग के यूजेस की बात करते हैं अपन, यूज देख लेते हैं। तो देखिए कोर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज इन प्री टर्म लेबर बिटवीन 28 वीक टू 32 वीक टू मैच्योर फीटल लंग्स, ठीक है। कब काम में लेते हैं, प्री टर्म लेबर की कंडीशन हो, लगता है कि प्री टर्म डिलीवरी होने वाली है, तो उस कंडीशन में अपन जो 28 वीक से लेके 28 से 32 वीक के बीच में फीटल लंग मेच्योरिटी के लिए अपन ये जो स्टेरॉइड्स है काम में लेते हैं, बीटामेथासोन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट्स की। एडवर्स इफेक्ट, व्हाट आर द मेन एडवर्स इफेक्ट। तो देखिए ये क्या करता है, अब जितने भी स्टेरॉइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी इम्यूनिटी को भी डिक्रीज करते हैं, इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ा देते हैं। तो इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाएगा क्योंकि स्टेरॉइड्स है। और क्या होगा, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, कोर्टिकोस्टेरॉइड है तो ये एक प्रकार के स्टेरॉइड का काम करते हैं, तो इसलिए ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है उसको भी ये क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो दीज आर द एडवर्स इफेक्ट। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं व्हाट आर द नर्सिंग इंटरवेंशंस। यदि किसी मदर को बीटामेथासोन या कोर्टिकोस्टेरॉइड जैसी ड्रग चल रही है तो उस कंडीशन में व्हाट आर द नर्सिंग इंटरवेंशंस, क्या क्या सावधानी अपने को रखनी है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, मॉनिटर, ये जो एडवर्स इफेक्ट मैंने बताए थे उनको नोट करना है। मॉनिटर एडवर्स इफेक्ट लाइक यदि रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको अपने को क्या करना है, नोटिफाई करना है। थेरेप्यूटिक ड्रग लेवल जो है उसको आपने को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। और साथ ही साथ इन्फेक्शन
कंट्रोल मेजर काम में लेने हैं। लाइक कोई भी यदि अपन इन्वेजिव प्रोसेस कर रहे हैं तो उसको अपने क्या करना है, हाइजीनिक वे में वो प्रोसीजर करना है, स्टेराइल वे में करना है। ठीक है, बेसिकली मदर को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है, हाइपरग्लाइसीमिया से बचाना है। ठीक है, तो ये थी 2 इंपॉर्टेंट ड्रग्स। बाकी की जो बची हुई 3 ड्रग्स हैं वो अपन नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। धन्यवाद।